आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ एक नाग की नहीं, बल्कि एक राजा की है, एक भक्त की है और एक रक्षक की है। ये कहानी है वासुकी की, त्याग और मोक्ष की एक ऐसी गाथा जो कहते हैं ब्रह्मांड के कण कण में बसी है। सोचिए, भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वासुकी इस सबसे ऊंचे सम्मान तक पहुंचे कैसे? कौन सी वो महान परीक्षाएं थीं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा? चलिए आज इसी सफर को जानते हैं। तो सबसे पहले ये वासुकी थे कौन? देखिए, वे महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र थे और वो नागों की रहस्यमयी दुनिया नागलोक के राजा थे। लेकिन सिर्फ राजा नहीं, एक ऐसे पूजनीय राजा जो अपनी प्रजा पर न्याय और करुणा से राज करते थे। अच्छा, वासुकी की कहानी को अगर समझना है ना, तो उन्हें उनके बड़े भाई महान शेषनाग से थोड़ा अलग करके देखना होगा। दोनों भाई महान थे, पर रास्ते अलग थे। जहां शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर शक्ति और धैर्य का प्रतीक बने, वहीं वासुकी ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना, त्याग और भक्ति का। और ये रास्ता उन्हें सीधा भगवान शिव तक ले गया। तो वासुकी की कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ एक इच्छा से, एक बहुत ही गहरी इच्छा, भगवान शिव की सेवा करने की। और इसी एक इच्छा ने उन्हें इतिहास की सबसे कठोर तपस्याओं में से एक करने के लिए प्रेरित कर दिया। जरा सोचकर देखिए इस तपस्या की गहराई को। उन्होंने सब कुछ, सचमुच सब कुछ छोड़ दिया, न खाना, न पानी, न कोई आराम। कहते हैं युग बीत गए, मौसम आए और गए, उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिए, लेकिन वासुकी वो अडिग रहे। उनके जहन में, उनकी आत्मा में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव। और यहीं पर वासुकी की भक्ति की असली परख होती है। देखिए, जब महादेव खुद प्रसन्न होके प्रकट हुए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, तो वासुकी ने क्या मांगा? कोई शक्ति, कोई अमरता का वरदान नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने का अधिकार मांगा, बस। और इस एक मांग पर महादेव ने उन्हें वो स्थान दिया जो शायद किसी देवता को भी नसीब नहीं हुआ। तथास्तु, आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। सोचिए, वो हमेशा के लिए अपने आराध्य के सबसे करीब हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भक्ति की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तो अब हम आते हैं वासुकी की पहली महान परीक्षा पर, समुद्र मंथन। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जहां पूरे ब्रह्मांड का भाग्य उनके शरीर पर टिक गया था। देखिए, उस वक्त हालात बहुत खराब थे। देवता एक श्राप की वजह से अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। उन्हें हर हाल में अमृत चाहिए था। लेकिन सवाल ये था कि इतने बड़े मंदार पर्वत को मथने के लिए रस्सी कहाँ से लाएं? कोई साधारण रस्सी तो टिक नहीं सकती थी। उन्हें चाहिए कि एक ऐसी शक्ति जो टूटे नहीं, जो झुके नहीं। उन्हें जरूरत थी वासुकी की। और इस महान मंथन की कीमत कौन चुका रहा था? वासुकी। जरा ये देखिए, एक तरफ समुद्र से क्या क्या निकल रहा था, कामधेनु, देवी लक्ष्मी, ऐरावत, अमृत। और दूसरी तरफ वासुकी का क्या हाल था? उनका शरीर पर्वत के जोर से, उस लगातार खिंचाव से लहूलुहान हो रहा था। उनके मुख से आग और धुआं निकल रहा था, पर वो चुपचाप सब सहते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर अचानक मंथन के बीच से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमृत से भी पहले समुद्र ने अपना सबसे खतरनाक राज उगल दिया, हलाहल। ये कोई मामूली जहर नहीं था, ये वो विष था जो पलक झपकते ही पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। देवता असुर सब के सब डर से कांपने लगे। भाग दौड़ मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस महाविनाश को कैसे रोकें। पूरा ब्रह्मांड बस खत्म होने के कगार पर आ खड़ा हुआ था। तो सवाल था, कौन रोकेगा इसे? और तब आगे आए महादेव। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने वो पूरा हलाहल पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, उस वक्त जब शिव उस भयानक विष की पीड़ा सह रहे थे, उनके गले में कौन था? वासुकी। वो अपने भगवान के दर्द को महसूस कर रहे थे, उन्हें थामे हुए थे। समुद्र मंथन का वो शारीरिक दर्द तो एक तरफ, पर अब वासुकी को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल थी।
एक भावनात्मक पीड़ा। और ये दर्द उन्हें किसी और ने नहीं, उनके अपने ही परिवार ने दिया था। कहानी शुरू हुई एक छोटी सी शर्त से। वासुकी की माँ कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से एक झूठ बोलने को कहा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी दिखाई और मना कर दिया। बस इसी बात पर कद्रू इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने अपने ही बेटों को श्राप दे दिया कि वो एक दिन यज्ञ की आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। और हुआ भी वही। पीढ़ियों बाद जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया, तो वही पुराना श्राप सच होने लगा। और फिर नागलोक में कोहराम मच गया। सोचिए, उस यज्ञ के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि नाग अपने घरों से खिंचकर सीधे उस धधकती आग में आकर गिरने लगे, एक के बाद एक। वासुकी, नागों के राजा, अपनी पूरी प्रजा को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख रहे थे। ये वही वासुकी थे जो समुद्र मंथन की असहनीय पीड़ा में भी शांत रहे थे। लेकिन आज अपनी प्रजा को यूं जलते देखकर वो रो रहे थे, पूरी तरह असहाय, अपनी ही मां के श्राप के सामने मजबूर। और जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, नागों का पूरा वंश ही मिट जाएगा, तब एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई। एक उम्मीद की किरण, एक रक्षक जो इस विनाश को रोक सकता था। और वो उम्मीद की किरण थे आस्तिक, वासुकी की बहन के पुत्र। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब नागों पर यह संकट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आस्तिक ही उन्हें बचा पाएंगे। तो आस्तिक यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी तलवार या शक्ति का नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने ज्ञान और विवेक से राजा जन्मेजय को इतना प्रभावित कर दिया कि राजा ने खुश होकर कहा, मांगो जो भी वरदान चाहते हो। और आस्तिक ने क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं, उन्होंने बस एक चीज मांगी, इस यज्ञ को रोक दीजिए। और वचन में बंधे राजा को यज्ञ रोकना ही पड़ा। तो ये थी वासुकी की कहानी। अब सवाल ये है कि उनकी ये कहानी, उनकी विरासत हमें सिखाती क्या है? देखिए, वासुकी की कहानी है कर्तव्य की, निस्वार्थ कर्तव्य की। उन्होंने 2 बड़ी परीक्षाएं दी। एक, जब उन्होंने ब्रह्मांड को बचाने के लिए भयानक शारीरिक पीड़ा सही, और दूसरी, जब उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए उतना ही भयानक भावनात्मक दर्द सहा। और अब हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब शायद हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के इन शब्दों का वजन कितना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वासुकी के त्याग, उनकी भक्ति और उनके निस्वार्थ कर्तव्य को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। आखिर में वासुकी की कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। सच्ची भक्ति वो नहीं जो कुछ मांगती है, बल्कि वो है जो सिर्फ देती है। वासुकी ने हमेशा दिया, अपनी सेवा दी, अपना शरीर दिया, अपना सब कुछ दिया। और शायद यही सच्ची भक्ति का असली मतलब है।